मेरा ये भगवान का व्रत है। जब भगवान के शरण में विभीषण आए तो विभीषण जब आए तो आधी रात में आए 12 बजे। विभीषण कौन है? बोले राक्षस। तो भगवान ने विभीषण को शरण लिया और वहां पर ये प्रतिज्ञा धारण करी, शक्रदेव प्रपन्नाया तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रत मम। और उसी प्रतिज्ञा को भगवान कृष्ण यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। तस्मात्मक्षरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिगृहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहिता। भगवान अपने व्रत को स्मरण कर रहे हैं। सोयम, जो मैंने व्रत धारण किया था राम अवतार में, वो मैं भूला नहीं हूं। ग्वाल बाल भगवान की शरण में आए और भगवान ग्वाल बालों को लेकर के गोवर्धन की तलहटी पहुंच गए और सभी ने भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करी। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। महाराज सभी ने भगवान को पुकारा। अब जब सबने पुकारा तो भगवान ने ग्वाल बालों को कह दिया कि मेरो भगवान कह रो है कि यदि ज्यादा वृष्टि हो रही है तो मेरे कोई उठा लो। ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया, हम कहाँ नेक से छोड़े और ये 7 कोस को पर्वत ये हमसे उठ पाएगा? भगवान कहते कि भैया जब हमारे भगवान ने कही है तो उठी जाएगा, प्रयास तो करो। तो सबने प्रयास किया महाराज, सबने प्रयास किया, लेकिन कन्हैया ने जैसे उठाने का प्रयास किया तो सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, इत्युक्त्वा एक हस्तेना कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलयो कृष्ण छत्रकामिव बालका। इत्युक्त्वा एक हस्तेना, एक हाथ से भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और एक हाथ की बात क्या कहे, ये जो छोटी उंगली है नख पर गिरवर लियो उठाए, छोटी उंगली के नख पर पूरा पर्वत उठा लिया। कैसे उठा रहे? बोले ददार लीलयो, जैसे बच्चे खेल खेल में छोटे छोटे जो बरसात में मशरूम निकलते हैं गोबर में, जिस प्रकार से उसको छोटे छोटे बच्चे उठाते, वैसे ही भगवान ने उसको उठा लिया। ददार लीलयो कृष्ण छत्राकामिव बालकाः। ग्वाल बाल भी सब अपने अपने डंडों को लेकर के सब सहयोग कर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गिरि धारण किया, तो भगवान का नाम हुआ गिरिधारी। बोलिए गिरिधारी भगवान की जय हो। अब ग्वाल बालों को अगर थक लगती तो दूसरा हाथ लगा लेते, कभी डंडा लेकर के खड़े हो जाते, पर कन्हैया तो 7 दिन से ऐसे ही खड़ा है। श्री धामा मधुमंगल कहने लगे, अरे कन्हैया तेरे को थक नहीं लगती है? मधुमंगल कहते हैं कि कन्हैया तू ऐसा कर कि थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, हम सब संभाल लेंगे। भगवान कहते कि ग्वाल बालों तुम मेरे बिना संभाल लोगे? बोले हाँ कन्हैया, तुझे क्या लगता है कि तेरी छोटी उंगली पर ये सारा पर्वत धरो है? हम सब संभाल लेंगे। भगवान ने कहा देख लो। बोले हाँ हाँ कन्हैया। तो भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली थोड़ा नीचे करी तो महाराज जितने भी डंडे थे सब चटाचट हो गए, सब चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया रक्षा कर रक्षा कर। भगवान फिर से सावधान हो गए। अब तो ग्वाल बाल मन में सोचते हैं कि राम राम, हम 7 दिन तक ऐसे ही लगे हैं, सारा पर्वत तो इसी की उंगली पर अटका हुआ है। सारे ग्वाल बाल भगवान को घूर घूर करके देखने लग गए, कन्हैया तू भगवान तो नहीं है?
कन्हैया ने कहा, अरे भैया काय को मेरे पीछे पड़े हो, मैं कोई भगवान नहीं हूं। अरे कन्हैया देख, तूने अकेले सारे पर्वत को उठाया है, कोई साधारण बात है क्या? कन्हैया कहते कि ग्वाल बालो तुमको पता नहीं है। बोले कौन सी बात का? कन्हैया कहते हैं कि ग्वाल बालो मैंने अपने भगवान से एक मंत्र लिया है और मैं उस मंत्र का जाप करता हूं और उस समय जो मेरी ओर देखता है सबकी शक्ति मेरे में आ जाती है। अब तो ग्वाल बाल कहने लगे, राम राम कन्हैया, अच्छा ये बात है। तभी हम कह रहे कि आजकल हम इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सारी शक्ति का हरण तो तुम कर रहे हो। ग्वाल बालों को बात जच गई। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। भगवान ने सारा जो भार है वो ग्वालों के ऊपर रख दिया कि भैया तुमने ही सब कुछ किया है। अब दीपावली अमावस्या को आती है। अब दीपावली के दिन तो पूजा नहीं हुई, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, तीसरे दिन भैया दूज और तृतीया से लेकर सप्तमी पर्यंत तक इंद्र ने भयंकर वृष्टि करी। तृतीया से 7 दिन तक, तृतीया से लेकर दशमी तक। अब दशमी को इंद्र आया कि देखते हैं कि चलो ब्रज में क्या हो रहा है। अब ब्रज में आए तो महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, पानी का पता नहीं कहां चला गया। अब इंद्र ने समझ लिया